हाल में ही यूपी के गाजियाबाद में किराया मांगने पर हुई बेरहमी से हत्या की वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इससे पहले दिल्ली के रोहिणी में भी इसी वजह से हत्या हुई थी। यह सच है कि घर किराए पर देना बहुत आसान है, लेकिन कई बार अपना ही मकान खाली कराना इतनी टेढ़ी खीर साबित होता है कि मकान मालिक की जिंदगी का लंबा अरसा धक्के खाने में गुजर जाता है। आखिर गलती कहाँ हो जाती है? मकान मालिक और किराएदार के बीच रेंट एग्रीमेंट कितना अहम है और विवाद होने की स्थिति में क्या कानूनी रास्ता है? आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात, रेंट एग्रीमेंट बनवाने के क्या सही तरीके हैं? इस बारे में कानूनी जानकार और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानंद सिंह बताते हैं कि आमतौर पर हमारे देश में मकान मालिक और किराएदार के बीच 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है। इसे 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनाया जाता है और इसे नोटरी से सत्यापित कराया जाता है। इस एग्रीमेंट में दोनों पक्षों के अधिकार और ड्यूटी तय होती है और इसके हिसाब से किराया भी तय हो जाता है। लेकिन अगर किसी तरह का विवाद होता है तो सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा है और उसकी अवधि खत्म हो रही है तो क्या करना चाहिए? अगर मकान मालिक को लीज या एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ाना है तो उसे समय रहते हुए नोटिस देना होगा और नोटिस की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह मकान का कब्जा वापस चाहता है। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए? अगर एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने के बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं कर रहे और ऑनलाइन किराया भेजता रहे और उसे मकान मालिक रख ले तो भले ही एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, तो कानून इसे मंथ टू मंथ टेनेंसी के तौर पर देखता है। ऐसे में किराएदार को गैर कानूनी कब्जेदार नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में किराएदार से कैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए? मकान मालिक को ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए जैसे कि बिजली पानी बंद कर देना, किराएदार को जबरन घर से निकालने की कोशिश करना, जिस घर में किराएदार हो उस पर अपना ताला लगा देना, धमकियां दिलवाना या खुद जाकर बहस करना। में आइए जानते हैं कि अगर किराएदार घर खाली ना करे तो क्या करें। पहला, सबसे पहले लिखित में नोटिस भेजें। किराएदार को रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल से कानूनी नोटिस भेजें जिसमें एग्रीमेंट खत्म होने का जिक्र जरूर हो। बहुत सारे मामले नोटिस से ही सुलझ जाते हैं। दूसरा, कोर्ट में शिकायत करें। अपने राज्य में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 106 के तहत सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराएं। जब कोर्ट में आप केस जीत जाएंगे तो कोर्ट की तरफ से आपको पुलिस मुहैया कराई जाएगी। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। इस मसले पर डिटेल वीडियो के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।